शुरू करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। रिकॉर्डिंग शुरू हो गया क्या? यस। तो आज का दिन है 4 मार्च 2024। हम शुरू करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। गाइस, सबसे पहले सेशन शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज एन ओवरव्यू सेशन। तो यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो कुछ भी फीचर्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से है, ये सारी चीजों का हम एक ओवरव्यू लेने वाले हैं। हम कोई भी टॉपिक इन डेप्थ नहीं देखने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे विल बी कवर्ड एज ओवरव्यू टॉपिक। अगर आपको सेशन में कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो तो आप यहाँ पे गूगल मीट पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक रेज हैंड नाम का फीचर है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और इमीडिएटली आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं। कई चैटिंग में क्या होता है, चैटिंग में थोड़ा ये प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, तो क्वाइट पॉसिबल एक दो क्वेश्चंस आपके मिस आउट हो जाए। तो अगर आपका कोई सवाल है तो मेक श्योर कि आपका हैंड रेज्ड है। ऐसे देखिए, जैसे अभी मेरा हैंड रेज्ड है, आपको दिखेगा कि मेरा हैंड रेज्ड है। और जब आपका डाउट रिजॉल्व हो जाएगा, आपका सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, तो मेक श्योर कि आप आपका हैंड लोअर कर देते हो, ताकि मुझे पता चल जाए कि यस, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया। हाँ, एक्सीडेंटली बहुत बार आपका ऐसा हो जाता है कि हैंड रेज हो जाता है, पता नहीं है क्योंकि उसका शॉर्टकट की है, गलती से शॉर्टकट की दब जाता है। तो अगर वैसा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, मैं आपका हैंड लोअर कर सकता हूं उस वक्त। तो मेक श्योर कि आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट आ जाए तो यू आस्क मी द क्वेश्चन इमीडिएटली, वेट करते मत रहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ओके, तो चलिए विकिपीडिया में ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन देख लेते हैं। हाँ, रिमेंबर गाइज, यहाँ पे सेशन में मैं हर बार सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा बाय शोइंग इट टू यू ऑन द व्हाइट बोर्ड। कुछ जो रेडीमेड चीजें हैं वो हम वैसे ही डायरेक्टली इंटरनेट से उठा लेंगे। वॉइस इज ब्रेकिंग। गाइज, एक बार चेक कीजिए किसके लिए वॉइस। ओके, किरण जी के लिए मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है। रेस्ट ऑफ द गाइज, क्या मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है और इज इट ओके? ओके, सो ओके, सब मैक्सिमम लोग क्लियर कह रहे हैं, तो आई गेस वो सिर्फ आइसोलेटेड इंसिडेंट है, शायद उनके लिए ही वो वॉइस ब्रेकिंग का इशू है। तो किरण जी, शायद आपके पास से कुछ इशू है। प्लीज मेक श्योर योर ऑडियो सेटिंग्स आर एक्यूरेट। तो चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम विकिपीडिया में जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको पूछ लेते हैं कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन। क्या है ये डेफिनेशन? चलिए, ये डेफिनेशन यहां से पढ़ने से अच्छा है हम यहाँ पे हमारा जो व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन लिख आते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यहाँ पे थोड़े बुलेट पॉइंट हम हमारे खुद के बना लेते हैं। तो व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इवेंचुअली एक सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं। क्या किसी को पता है? किसी कोई कहना चाहेगा, आंसर देना चाहेगा कि उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं? ओके, चलिए मैं बता देता हूं। और बाय द वे, मैं जब ऐसा कुछ सवाल पूछूंगा, अगर आपको उसका जवाब देना है तो मेक श्योर कि आप आपका हैंड रेज करो। और अगर आपका हैंड रेज होता है तो मैं आपको बताऊंगा जवाब देने के लिए। यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आंसर द क्वेश्चन। ओके, सो अगर आपको जवाब देना है तो मेक श्योर कि आप जवाब देने से पहले
हैंड रेज कर दीजिए। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर डिजाइन टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर। ओके, इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, ये एज्यूम कर लीजिए कि आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रॉब्लम आ गया है। आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो सॉफ्टवेयर है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड, उसमें प्रॉब्लम आ गया है। तो क्या आप फोटोशॉप इस्तेमाल कर पाओगे? देखिए, सिनारियो में फिर एक बार बता देता हूं। आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल्ड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ एडोब फोटोशॉप भी इंस्टॉल्ड है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आता है, क्या आप एडोब फोटोशॉप इस्तेमाल कर पाओगे? क्या लगता है आपको, कर पाएंगे या नहीं? हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अलग सॉफ्टवेयर है, ये अलग सॉफ्टवेयर है। जिस सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गया है वो सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अब थोड़ा सा सिनारियो चेंज करके देखते हैं। आपके पास विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, फोटोशॉप है और तीन चार सॉफ्टवेयर है। आपके विंडोज में ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा, तो क्या आप वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल या फोटोशॉप ये कुछ शुरू कर पाओगे, रन कर पाओगे, अगर आपका विंडोज ही बूट नहीं हो रहा है तो ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट गिव्स और विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो गाइज, ये डेफिनेशन में इन्होंने कहा है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हमें यहाँ पे हमारे लिए क्लियर हो गया कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं। अब उसका काम क्या है? आगे वाला जो पार्ट है ये डेफिनेशन का, ये बताता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वो क्या करता है? मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस। तो सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? मैनेजमेंट का। क्या क्या मैनेज करता है? बहुत सारी चीजें मैनेज करता है। उसमें मेजर दो चीजें कौन सी है? उसमें मेजर दो चीजें हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेस और दूसरा रिसोर्स कौन सा है? सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द हार्डवेयर रिसोर्सेस एज वेल एज द सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस। ये मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्सेस या सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस मैनेज करता है, यानी एग्जैक्टली करता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ये को आंसर देना है क्या? किसी को कोई अनम्यूटेड है शायद से। एनीबडी वांट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन के हार्डवेयर रिसोर्स मैनेज करना या सॉफ्टवेयर रिसोर्स मैनेज करना यानी क्या? सबसे पहले चलिए ये देख लेते हैं कि हार्डवेयर रिसोर्सेस यानी होता क्या है भाई। मुझे तो यही पता नहीं कि भाई हार्डवेयर रिसोर्सेस यानी होता क्या है। क्या कोई बता सकता है कि जब हम कहते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेस, तो होता क्या है? ये हार्डवेयर रिसोर्सेस होते क्या है? कोई बता पाएगा हार्डवेयर रिसोर्सेस क्या होते हैं आपके कंप्यूटर के? कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या होता है, क्या कोई बता पाएगा? Yes, that is correct. One of the hardware resource of your system is your CPU या your processor. ये हार्डवेयर रिसोर्सेस है, ये कंप्यूटर का आपका हार्डवेयर रिसोर्स है। यस, दैट इज करेक्ट। फिजिकल जो आपके कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं वो, साई प्रसाद जी ने कहा है मेमोरी। आई गेस साई प्रसाद जी आपको कहना है रैम। मेमोरी यानी आपको शायद, आई थिंक यू आर ट्राइंग टू रेफर टू रैम। फिर आपका हार्ड डिस्क भी आएगा, उसमें सीपीयू आएगा, रैम आएगा, हार्ड ड्राइव आएगा, आपका जीपीयू भी आएगा। बहुत सारे लोगों ने घर वालों को बताया होगा ना, अभी मैं प्रोग्रामिंग सीखने वाला हूँ तो हाई एंड जीपीयू वाला कंप्यूटर चाहिए मुझे। कितने लोगों ने बताया, सच में बताओ? ग्राफिक्स कार्ड,
कितने लोगों ने ऐसा बताया है? बताओ बताओ, मुझे बताओ, मेरे को पता है बहुत सारे लोगों ने बताया होगा घर पे कि अब मैं तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने वाला हूँ, अब मुझे बहुत बहुत जरूरत है कि मुझे ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। वो सारे लोगों के पेरेंट्स से मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो ये बहुत सारे, मैंने सिर्फ एक तीन चार ही यहाँ पे आपको रिसोर्सेस यहाँ पे लिख के बताए हैं, बट दीज आर योर हार्डवेयर रिसोर्सेस। ये हार्डवेयर रिसोर्सेस को मैनेज करना यानी क्या करना है? देखो, आपके कंप्यूटर का रैम होता है, रैम में आपके रनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स हार्ड ड्राइव से रैम में लाने का जिम्मेदारी किसका है? वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जिम्मेदारी है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड ड्राइव में आपके फाइल आप स्टोर करते हो, हार्ड ड्राइव में देखा होगा आपने, आपके फाइल स्टोर किए हैं। कभी आपने देखा है कि गलती से ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में आपको बता देता है, या गलती से आपको पता चल जाता है कि नहीं यार, मेरा एक जो फाइल था वो दूसरे फाइल से एक्सीडेंटली ओवरराइट हो गया? होता है कभी ऐसे, देखा है कभी एक्सीडेंटली एक फाइल दूसरे फाइल से ओवरराइट हो गया? तो आपका हार्ड ड्राइव में जो डेटा स्टोर होता है उसको मैनेज कौन करता है? उसको मैनेज करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हार्डवेयर रिसोर्सेस को मैनेज करने का काम करता है। पूरा मैनेजमेंट का काम, पूरा हार्डवेयर रिसोर्सेस जो है उनका मैनेजमेंट का काम आपका ये करता है। अगर आप आपके टास्क मैनेजर में जाके देखोगे, ओके, तो ये टास्क मैनेजर जनरली आप आपकी विंडोज मशीन पे अगर कंट्रोल लेटर डिलीट प्रेस करोगे तो आपको दिखेगा कि ये टास्क मैनेजर चल रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन रनिंग है साइमल्टेनियसली, और एप्लीकेशन को रन होने के लिए सीपीयू चाहिए। तो ये सीपीयू जो है उसका मैनेजमेंट कौन करेगा? कौन सा एप्लीकेशन कौन सा सीपीयू यूज करेगा, कौन सा एप्लीकेशन कितने देर के लिए कौन सा सीपीयू यूज करेगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये सारा डिसाइड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए कहा जाता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इट मैनेजेस द हार्डवेयर रिसोर्सेस। मैंने यहाँ पे तीन चार ही हार्डवेयर रिसोर्सेस बताए हैं गाइस, बट रिमेंबर देर आर मेनी मोर हार्डवेयर रिसोर्सेस अवेलेबल इन योर कंप्यूटर सिस्टम। क्या समझ में आ गया? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर मैनेज करता है यानी क्या करता है? इन डेप्थ आगे जाके हम ये पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल मैनेज करता है यानी क्या करता है। हाँ, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स वगैरह होंगे, उनके मन में शायद से सवाल आता है कि भाई ये मैनेजर होता है कंपनी में, ये काम करता है तो करता क्या है? बहुत सारे लोगों को लगता होगा, अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स है तो, कि भाई ये तो सिर्फ एक्सेल शीट में डेटा भरता है। करता क्या है? वैसे ही मैंने अभी तक आपको सिर्फ बता दिया है कि इतने काम करता है। ये इन डेप्थ में एक्चुअल में मैनेजर लोग काम करते हैं, ट्रस्ट मी गाइस। ओके, मैं मैनेजर नहीं हूँ बाय द वे, नहीं तो आप कहोगे ये खुद मैनेजर होगा इसलिए मैनेजर्स को डिफेंड कर रहा है। बिल्कुल नहीं, मैं मैनेजर बिल्कुल, मेरी जिंदगी में अभी तक मैंने कभी मैनेजर का काम नहीं किया है, आगे जाके कभी भी करूंगा भी नहीं, लेकिन मैनेजर लोग काम करते हैं। हम्म? तो वो उसी तरह से क्या काम करता है, ये हम आगे जाके देखते हैं। अब सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज यानी क्या, कोई बता सकता है व्हाट इज सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज? जैसे हमने यहाँ, अरे नहीं, रॉन्ग विंडो गाइस, सॉरी, मूवी देख रहा था थोड़ा, आपका सेशन आ गया, अभी सेशन खत्म होने के बाद वापस से मूवी देख, तो वो मूवी का विंडो आ गया गलती से, हाँ इग्नोर कर दीजिए। हाँ, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, ये सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज क्या होता है? ओके, व्हाट आर द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज? वेरियस एप्लीकेशंस, यस, आपके सिस्टम में बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। ये सारे जो एप्लीकेशंस होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज योर रिसोर्स। हाँ, अगर आप एप्लीकेशन को हो, सॉफ्टवेयर को हो, ऐप को हो, ये इवेंचुअली एक ही चीज होती है, एंड दे आर नथिंग बट योर रिसोर्सेस। तो ये रिसोर्स मैनेजमेंट का काम भी कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो चलिए, अब तक हमें इतना पार्ट तो अच्छी तरह से समझ में आ गया। क्या होता है? apps and services that run on that hardware. That is correct. Himanshu ji, you are very right. ठीक है? तो क्या होता है जनरली, आपको जब इंटरव्यू में कोई सवाल पूछता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है,
सब लोग ये डेफिनेशन चिपका देते हैं। ओके, मेरे पास, मेरे सामने, मैं मैनेजर नहीं हूँ लेकिन मैं इंटरव्यू लेता हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं जो यही डेफिनेशन मेरे को चिपका देते हैं। An operating system is a system software that manages computer hardware and software resources and provide common services for computer programs. मैं सिर्फ बाद में एक ही सवाल पूछता हूँ, कौन सा कॉमन सर्विस प्रोवाइड करता है, एक एग्जांपल देके बताओ, बत्ती गुल हो जाती है। ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए अभी, क्योंकि हम ये भी देखने वाले हैं कि एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज यानी क्या, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स। यानी क्या होता क्या है, ये हम डिटेल में धीरे धीरे देखने वाले हैं। गाइस, अब तक का जो डेफिनेशन का पार्ट है वो क्लियर हो गया सबको? कुछ भी डाउट है, अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, और डिटेल में हम ये सीपीयू का मैनेजमेंट, रैम का मैनेजमेंट, हार्ड ड्राइव का मैनेजमेंट, ग्राफिक्स कार्ड का मैनेजमेंट नहीं देखने वाले हैं, लेकिन ये तीनों चीजों का मैनेजमेंट कैसे होता है ये हम आगे जाके देखने वाले हैं। एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज, तो ये कॉमन सर्विसेज क्या होता है? ये कॉमन सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है, आपको यानी एप्लीकेशंस को प्रोवाइड करता है कॉमन सर्विसेज। यानी सबसे पहले इसका एक छोटा सा सिनारियो देख लेते हैं। क्या सिनारियो देखना है कि भाई ये देखिए, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, समझ लीजिए विंडोज, नॉट नेसेसरी सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। जैसे मेरे पास विंडोज 11 है अभी के लिए, इसलिए मैं विंडोज 11 का एग्जांपल ले लेता हूं। कोई दूसरा भी एप्लीकेशन होता है, हो सकता है यहाँ पे, सॉरी, दूसरा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे हो सकता है। समझ लीजिए यहाँ पे आपने विंडोज पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और दूसरा आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है वो है, समझ लीजिए, फोटोशॉप। क्या आपने ऐसे दो एप्लीकेशंस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किया है? क्या, एक वर्ड इंस्टॉल किया है और फोटोशॉप किया है। कॉमन सर्विसेज यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका, वो वर्ड को और फोटोशॉप को कुछ कॉमन सर्विसेज देगा, कुछ कॉमन सर्विसेज देगा। तो यहाँ पे ये जो लिखा है, एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज टू कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी क्या है, आपका वर्ड और फोटोशॉप ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है, इनको कुछ कॉमन सर्विसेज देगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक ये बताऊंगा सर्विस, कॉमन सर्विस विच इज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू वेरियस एप्लीकेशंस। आगे जाके धीरे धीरे हम और सर्विसेज के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो ये कॉमन सर्विस कौन सा प्रोवाइड करता है, तो एक कॉमन सर्विस होता है आपका फाइल मैनेजमेंट। ओके, तो फाइल मैनेजमेंट एक सर्विस है विच इज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड इट इज अ कॉमन सर्विस दैट इज प्रोवाइडेड टू ऑल एप्लीकेशंस। यानी वर्ड और फोटोशॉप दोनों भी ये जो सर्विस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है ना, उसका उपयोग करता है। सो ये कॉमन सर्विस है, कौन सा, फाइल मैनेजमेंट का। कौन प्रोवाइड करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। किससे प्रोवाइड करता है, सारे एप्लीकेशंस उसके ऊपर, ये ऑपरेटिंग के सिस्टम के ऊपर जो सारे एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है उनको एक सर्विस प्रोवाइड करता है। आप कहोगे ऐसे कैसे, कुछ भी बोलता है ये बंदा, ये फाइल मैनेजमेंट एक कॉमन सर्विस, प्रूव करके दिखाओ हमें। चलिए भाई, प्रूव करके दिखाता हूँ। हाँ, चलो, अभी वर्ड ही लिखा है तो वर्ड ही खोलते हैं। चलिए, ये वर्ड का आपका एप्लीकेशन आ गया। समझ लीजिए कि मैंने एक समझ लीजिए अभी जॉब तो नहीं है मेरे पास, तो चलिए ऐसा, मैंने मेरा एक रेज्यूमे बना दिया जहां पे मैंने मेरा नाम खुद का डाल देता हूं अभी रेज्यूमे में। ओके, अब मुझे ये रेज्यूमे सेव करना है। सेव करना है तो क्या करते हैं आप जनरली, आप क्या करते हो, कोई बता सकता है? जनरली आपको अगर ये फाइल सेव करना है तो आप क्या करते हो? कंट्रोल एस, सेव एज, कंट्रोल एस, परफेक्ट परफेक्ट, सब लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, कंट्रोल एस। ओके, तो यहां पे जाके अब मैं बोलूंगा कि डॉक्यूमेंट्स में मुझे ये फाइल सेव करना है। ओके, तो ये 716.docs नाम का ये फाइल यहाँ पे सेव हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या वर्ड ने एक्चुअली हार्ड ड्राइव पे जाके फाइल लिखा है?
नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपका वर्ड ने जो फाइल मैनेजमेंट फीचर है, विच इज फीचर ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको बोला है कि भाई मुझे ये फाइल सेव करना है हार्ड ड्राइव पे, और फिर ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम ने एक्चुअल में हार्ड ड्राइव पे फाइल सेव कर दिया। वैसे ही अगर मैं फोटोशॉप से फाइल सेव करता हूं, सेम चीज होगा। क्या फोटोशॉप खुद से जाके हार्ड ड्राइव पे फाइल सेव करेगा? नहीं, खुद से जाके हार्ड ड्राइव पे फाइल सेव नहीं करेगा। वो क्या कहेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये जो फाइल मैनेजमेंट सर्विस है उसको बोलेगा कि भाई मेरा ये फाइल सेव करना है, प्लीज इसे आप सेव कर दो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल मैनेजमेंट सर्विस है वो फिर वो फाइल हार्ड ड्राइव पे स्टोर करेगा। आप बोलोगे यार ये तो क्या है, आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये दोनों एप्लीकेशंस को डिपेंड करवा रहे हैं। फोटोशॉप खुद से जाके क्यों नहीं फाइल सेव कर सकता हार्ड ड्राइव में? उसकी मर्जी है, उसको सेव करना है, उसको करने दो। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि फोटोशॉप ने फाइल सेव कहाँ किया है हार्ड ड्राइव पे, ये वर्ड को कैसे पता चलेगा? और वर्ड ने हार्ड ड्राइव में फाइल कहाँ पे सेव किया है, ये फोटोशॉप को कैसे पता चलेगा? इसलिए अगर मैं मेरे एप्लीकेशन को कंप्लीटली एक्सेस दे देता हूँ हार्ड ड्राइव पे, तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि कौन से सॉफ्टवेयर ने कहाँ पे फाइल स्टोर किया है। वर्ड अगर फाइल सेव करता है तो वो सिर्फ वो याद रखेगा क्या, कि मैंने मेरा फाइल कहाँ पे सेव किया है। फोटोशॉप क्या याद रखेगा, मैंने मेरा फाइल कहाँ पे सेव किया है। तो इसीलिए फाइल मैनेजमेंट जैसा कॉमन सर्विसेज जो है, जो सारे एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी करता है। गाइस, सबसे पहले यहाँ पे कॉमन सर्विस का मतलब पता चला आपको कि किस तरह से ये कॉमन सर्विस होती है, और आपके एप्लीकेशंस को ये कॉमन सर्विस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे प्रोवाइड करता है। क्या ये आपको क्लियर हो गया? सब लोगों को क्लियर हो गया? नो प्रॉब्लम एट ऑल विद दैट। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, नाउ यू नो व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपको 100% पता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता क्या है, ये किस चीज के साथ खाने की चीज है। तो गाइस, अब मेरा एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि जब भी कभी अगर आपको कोई भी इंटरव्यू में सवाल पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो आप सिर्फ ये डेफिनेशन बता के चुप नहीं रहोगे। आप इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर उसे क्यों कहा जाता है, वो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस मैनेज करता है और कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी क्या करता है, इसके ऊपर अगर आपको काउंटर क्वेश्चन आ जाए तो यू शुड बी इन अ पोजिशन टू आंसर दैट। विल यू बी एबल टू डू दैट गाइज? परफेक्ट, वेरी गुड। चलिए, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमें ये जानना है कि भाई ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है? क्या कोई आप कुछ नाम बता पाओगे? आई नो अब यहाँ पे लगभग 150 लोग हैं, तो बहुत सारे नाम आने वाले हैं। तो उसमें अगर कुछ मिस आउट हो जाए तो प्लीज डोंट माइंड इट। हाँ, तो चलिए, सबसे पहले तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है, तो लोगों ने कहा है विंडोज नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, करेक्ट? ओके, ये सारे अमीर लोग हैं, जिन्होंने ऐसा मैक ओएस वगैरह लिखा है ना, वो सारे अमीर लोग हैं। हम्म? नहीं, मैं विंडोज इस्तेमाल करता हूँ भाई, परवड़ना भी चाहिए ना, घर बेच के थोड़े ही कंप्यूटर खरीदूंगा मैं। तो लिनक्स नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी लोगों ने बताया है, विच इज करेक्ट। किसी ने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिखा है, विच इज नथिंग बट वन ऑफ द फ्लेवर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू क्या है? उबंटू इज नथिंग बट वन ऑफ द फ्लेवर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी ने काली लिनक्स बोला है? काली लिनक्स, यस, काली लिनक्स इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बट इट इज अ फ्लेवर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे कहा जाता है फ्लेवर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी ने यहां पे लिखा है कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, यस।
एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है डेफिनेटली। ओके, किसी ने मैक ओएस लिखा है, करेक्ट? मैक ओएस नहीं, सॉरी, सेंटोस। सेंटोस, सेंटोस लिखा है ना किसी ने शायद? नहीं, सेंटोस लिखा नहीं, हाँ सेंटोस लिखा है। सेंटोस हिमांशु जी ने लिखा है। तो सेंटोस इज नथिंग बट अगेन a flavor of Linux operating system. By the way, in addition to that, उन्होंने ही Red Hat Linux भी लिखा है। तो Red Hat Linux is nothing but again a flavor of Linux operating system. ये सारे के सारे फ्लेवर्स है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये सारे के सारे फ्लेवर्स है। रेड हैट हो गया, काली हो गया, सेंटोस हो गया। ओके, बाय द वे अभी रिसेंटली यानी ऐसे नहीं कि एक दो दिन पहले, रिसेंटली यानी कुछ साल पहले रेड हैट ने सेंटोस को खरीद लिया है। हा? तो रेड हैट इज एक्चुअली परचेस्ड द सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीटली। किसी ने ये भी कहा है कि एंड्रॉइड इज नथिंग बट a flavor of Linux operating system. Yes, up to certain extent it is correct. Android जो कर्नल इस्तेमाल करता है वो लिनक्स का ही कर्नल इस्तेमाल करता है। ओके, अरे किसी ने सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बोल दिया, मेरी बचपन की यादें किसी ने ताजा कर दी। तो सोलारिस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेटली। किसने बनाया था सोलारिस, पता है? यार मेरा अभी जन्म 1977 में हुआ था, तो मेरे बचपन का ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या करें अभी। ओके, तो सोलारिस इज वन ऑफ द फ्लेवर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बाय द वे। ओके, सोलारिस क्या है? सोलारिस ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फ्लेवर है। और सन माइक्रो सिस्टम, दैट इज करेक्ट। सन माइक्रो सिस्टम नाम का एक कंपनी हुआ करता था, उन्होंने ये सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया। ओके, फेडोरा कोर अगेन अ फ्लेवर ऑफ लिनक्स। Deepin Linux again a flavor of Linux operating system. Again, Fedora core is owned by Red Hat. Red Hat का ही है। ओके, किसी ने यहाँ पे पाम ओएस लिखा है, पाम ट्रियो खत्म हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, अब मार्केट में बेचारा अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इसको रेड लेबल लगा देता हूँ। रेड लेबल वाला यानी शाम को हम जो इस्तेमाल करते हैं वो वाला रेड लेबल नहीं। बहुत कम लोगों को पता चलेगा शाम वाला रेड लेबल यानी क्या। जिनको पता चल गया वो हंस लीजिए, जिनको नहीं पता चला छोड़ दीजिए, बिल्कुल उसके बारे में विचार मत कीजिए। हाँ, ओके। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, यस, डॉस नाम का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, अब कोई इस्तेमाल नहीं करता है, इसको भी रेड लेबल लगा देते हैं हम। सिम्बियन ओएस, अरे क्या बात है, फिर से मेरी बचपन की यादें। खत्म हो गया ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी मार्जिनली कहीं पे यूज होता होगा तो होता होगा, लेकिन नोकिया ने बैकअप किया हुआ था ये ऑपरेटिंग सिस्टम, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, आरटीओएस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो आरटीओएस में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उनके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। फ्री बीएसडी, अरे क्या बात है, लोग बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहे हैं, और भगवान का शुक्र है कि ये मुझे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पता है। तो यूनिक्स जो है उसका ही एक फ्लेवर है विच इज बीएसडी, बर्कले सिस्टम डेवलपमेंट इसे कहते हैं। ओके, तो फ्री बीएसडी, नेट बीएसडी, ऐसे दो चार उनके अलग अलग वर्जन है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले में जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया विच इज नथिंग बट वन ऑफ द फ्लेवर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज फ्री बीएसडी। ब्लैकबेरी ओएस, ओके, रिसर्च इन मोशन नाम का एक कंपनी था। ओके, काईओएस, काईओएस जो है इट इज अ लाइट वेट एंड्रॉइड आई गेस। नहीं, काईओएस शायद सैमसंग का था, अभी मुझे थोड़ा सा पता नहीं है ये काईओएस के बारे में, लेकिन एक मिनट मैं बहुत आगे जा रहा हूँ। ब्लैकबेरी, तो ब्लैकबेरी नाम के फोन हुआ करते थे आज के जमाने में, जैसे मैंने बोला ना जिन्होंने आईओएस आईफोन वगैरह इसके बारे में बताया, तो वो बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं। वैसे हमारे जमाने में जो पैसे वाले लोग हुआ करते थे वो ये ब्लैकबेरी फोन इस्तेमाल करते थे। रिसर्च इन मोशन नाम का कंपनी था,
ये कंपनी भी बंद हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी बंद हो गया, तो खत्म हो गया। ये सिम्बियन ओएस भी नोकिया ने बैकअप किया था इसको बहुत, जब बाकी लोग बहुत बहुत अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाते थे तब नोकिया ने सिम्बियन ओएस को बहुत ज्यादा भाव दिया था, लेकिन अभी वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा। ओके, अमीगा, अमीगा यानी आप गेमिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हो शुभम जी? क्योंकि अमीगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आई गेस इट इज मेंट स्पेसिफिकली फॉर गेमिंग सिस्टम्स। ये बहुत ज्यादा निश ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बारे में ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। ओके, क्रोम ओएस, यस, गूगल का और एक प्रोडक्ट क्रोम ओएस नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, जो लैपटॉप जैसे सिमिलर टू लैपटॉप डिवाइसेस के लिए अवेलेबल होता है। आईओएस, यस, आईओएस एप्पल का ही एक प्रोडक्ट है, लेकिन कैसे है, जो हैंडहेल्ड डिवाइसेस है उनके लिए आईओएस है, और जो आपके कंप्यूटर सिस्टम्स है, ओके, आपके जो कंप्यूटर सिस्टम्स है उनके लिए मैक ओएस है। नहीं, क्रोम ओएस और एंड्रॉइड ये दोनों का एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये दो अलग अलग प्रिंसिपल्स के ऊपर डेवलप किए गए हुए ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। एंड्रॉइड ओरियो ये एक एंड्रॉइड का वर्जन है, ओरियो नाम का। एम आई यू आई ये एंड्रॉइड का ही फ्लेवर है, एम आई यू आई का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विच इज नथिंग बट एंड्रॉइड का ही एक फ्लेवर है, लेकिन एम आई नाम के कंपनी ने ये किया है। अरे मांजारो, मांजारो ये एक आर्क लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाय द वे वेरी ब्यूटीफुल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ये मांजारो ओएस का। ओके, तो ग्रीनिश कलर का एकदम इनका यूजर इंटरफेस आता है। आर्क लिनक्स नाम का, आर्च लिनक्स नाम का एक है, बट इट इज नथिंग बट अगेन मांजारो इज नथिंग बट वन ऑफ द फ्लेवर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो गाइज, आपने बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स यहाँ पे उनका लिस्ट आपने मुझे यहाँ पे दे दिया है, विच इज मोर देन इनफ। तो अब हम बात करते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते क्या है। ओके, वेरी गुड गाइज एंड रियली ब्रिलियंट आप सब लोगों को, जिन्होंने यहाँ पे आपने ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम बताया। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल कि आपको पता है इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। और दूसरा चीज, जिनको पता नहीं है उनको भी अभी पता हो जाएगा कि भाई इतने ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ये बहुत सारे, अरे दुनिया में बहुत सारे, यानी बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ऑक्सीजन ओएस, आई गेस आप वन प्लस का बात कर रहे हो क्या संकेत जी? वन प्लस का जो होता है ऑपरेटिंग ओएस वही, हाँ हाँ, लेकिन वो अभी वन प्लस ने अभी ऑक्सीजन ओएस को डिसकंटिन्यू कर दिया। अगेन इट इज नथिंग बट फ्लेवर ऑफ एंड्रॉइड। अभी वन प्लस के जो डिवाइसेस है वो उनका कुछ दूसरा, जो उनका पेरेंट कंपनी है। वन प्लस को किसने खरीदा यार, बीच में खरीदा ना वन प्लस को? रेडमी ने खरीदा क्या? रेडमी या किसी ने खरीदा, तो उनका ही सेम, ओप्पो ने खरीदा, ओके ओप्पो ने खरीदा। तो ओप्पो का जो है फन टच ओएस है ना, ओप्पो का शायद, ओप्पो का शायद फन टच ओएस है। तो अभी वन प्लस में भी फन टच ओएस ही आने लगा है। वाट लगा दिया, अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम का वाट लगा दिया, पर क्या कह सकते हैं, वो मैनेजर्स ने कुछ अलग तरीके से देखा होगा इसके लिए, लेकिन कह नहीं सकता कि क्या करेंगे। हाँ चलिए, हाँ असा मी विषय सोडून कुठेतरी तिसरीकडे जातो, त्याच्यामुळे आपण बॅक टू आपल्या टॉपिक येऊयात। सो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन बनाता है? तो ये बनाता है माइक्रोसॉफ्ट नाम का जो कंपनी है, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जनरली आपके दो स्पेसिफिक पर्पस के लिए आता है, एक डेस्कटॉप यूजर के लिए आता है और दूसरा सर्वर्स के लिए आता है। डेस्कटॉप यूजर्स के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो जनरली आपको होम एडिशन के नाम से आपको मिल जाएगा। प्रो एडिशन, प्रोफेशनल एडिशन, ये भी आपके डेस्कटॉप के लिए ही होते हैं। लेकिन विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर वेरियस सर्वर सिस्टम्स। अलग अलग जो आपके सर्वर्स होते हैं उनको रन करने के लिए भी एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का वर्जन आता है। ओके, तो आज का पहला सवाल है, आपको फाइंड आउट करना है कि माइक्रोसॉफ्ट का डेस्कटॉप वर्जन जो है वो तो हमें पता है, हम सब इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर वर्जन है उसका नाम क्या है? तो ये आपका आज का पहला सवाल है। गाइस बाय द वे, मैं होमवर्क चेक ही नहीं करता हूँ,
हाँ, क्योंकि मैंने होमवर्क आपको दे दिया है, वो आपके लिए, आपके बेटरमेंट के लिए है। आप करोगे तो आपका उसमें फायदा है, आप नहीं करोगे तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपका उसमें नुकसान है, आप नहीं करोगे तो पता नहीं। ओके, सो द थिंग इज, आपका पहला सवाल है आज का कि माइक्रोसॉफ्ट का जो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो सब लोगों को पता है, माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका नाम क्या है? नहीं, टीम्स प्लानर ये एप्लीकेशंस है सारे। मैक ओएस और आईओएस ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है ये कौन बनाता है? एप्पल नाम का एक कंपनी है, छोटा सा कंपनी है बेचारा सा। हाँ, हाँ, क्वेश्चन में रिपीट करके बताता हूं यहाँ पे। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर सिस्टम के लिए बनाया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका नाम क्या है? हम जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं वो है डेस्कटॉप मशीन्स के लिए। तो सर्वर्स के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर ही कहते हैं। एनटी जो था, एनटी वो उसका पुराना वाला नाम था। एनटी जो आपने यहाँ पे अभी केशव जी ने यहाँ पे 3.1, एनटी 3.1 जो नाम दिया वो पुराना वाला वर्जन का नाम एनटी था। अब विंडोज सर्वर ही कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर ऐसा ही नाम है। देखिए 2 मिनट में लोगों ने जवाब भी दे दिया। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट का आपका विंडोज का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और दूसरा विंडोज सर्वर नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज जो होता है वो जनरली आपके डेस्कटॉप मशीन्स के लिए होता है और सर्वर किस लिए होता है? सर्वर्स के लिए होता है। ओके, क्लियर गाइस? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एप्पल नाम का एक कंपनी है, एप्पल नाम के कंपनी के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं है, दो मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। मैक ओएस है जो उसके डेस्कटॉप रेंज के लिए है। ओके, डेस्कटॉप मशीन से यानी मैक ओएस के बहुत सारे मशीन्स आते हैं। एआईओ मैक मिनी नाम का एक चीज आता है जो ऑल इन वन पीसी जैसा, नहीं ऑल इन वन पीसी जैसा जो है वो आईमैक है ना गाइस, आईमैक ऑल इन वन पीसी जैसा है ना, एआईओ पीसी जिसमें एक ही मॉनिटर में सब कुछ आ जाता है। तो उनके आईमैक के लिए, मैक मिनीज के लिए, या उनका जो लैपटॉप आता है, अभी उन्होंने कुछ बहुत अच्छा नाम दिया था। क्या क्या नाम दिया था यार एप्पल के लैपटॉप्स के लिए? मैकबुक एयर, हाँ मैकबुक एयर। हवा में, हाँ बिल्कुल। वैसा नाम क्यों दिया आपको पता है, मैकबुक एयर? हाँ, वो खरीदने के लिए जब आप पैसा खर्च करोगे तो अगले 2-4 साल के लिए आपको हवा खा के ही जिंदा रहना पड़ेगा, इसलिए मैकबुक एयर नाम दिया है। तो मैक ओएस जो बनाया गया है वो कंप्यूटर्स के लिए बनाया गया है, और आईओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है वो हैंडहेल्ड डिवाइसेस के लिए बनाया गया है। जैसे उनके आईपॉड्स, एक म्यूजिक प्लेयर आता है आईपॉड नाम का, अभी वो बनाते हैं या बेचते हैं ये मुझे पता नहीं, लेकिन शायद डिसकंटिन्यू कर दिया है। आईपैड्स आते हैं या उनके मोबाइल फोन आते हैं, उनके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आईओएस। ओके, बाद में ये जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अगेन उबंटू, काली लिनक्स, सेंटोस, फेडोरा, रेड हैट, ये सारे फ्लेवर्स है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सिर्फ कैंडी क्रश चला सकते हैं इसलिए मैकबुक एयर। भाई ये तो अमीर अमीर की परिसीमा है, अगर ऐसा कोई है तो कैंडी क्रश चलाने के लिए मैकबुक एयर। तो चलिए, ये लिनक्स के अलग अलग फ्लेवर्स हैं। तो लिनक्स और यूनिक्स के बारे में हम ज्यादा में बात करेंगे, लेकिन आज नहीं करने वाले इसके बारे में हम ज्यादा से बात। हम इसके बारे में कल के सेशन में ज्यादा बात करेंगे कि भाई ये यूनिक्स के फ्लेवर यानी क्या पता है। अब तक तो मैंने आइसक्रीम के फ्लेवर्स देखे थे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फ्लेवर कब से आने लगा? तो क्या भाई ये उबंटू लिनक्स इंस्टॉल करता हूँ तो मेरे, मैं जब काम करता हूँ तो चॉकलेट फ्लेवर जैसे लगता है क्या, स्मेल आता है क्या, है होता क्या है? ये हम बाद में देखने वाले हैं, क्योंकि यूनिक्स और लिनक्स ये दोनों का एक इंटरनल रिश्ता है। ये रिश्ता क्या है, क्यों है? ओके, और वो हिंदी सीरियल वाला जैसा रिश्ता नहीं है, मेरा पति उसका भी पति है और उसकी बीवी उसके पति के भाई की ऐसा वाला रिश्ता नहीं, बिल्कुल सिंपल एकदम साधारण सा रिश्ता है। तो वो हम आगे जाके देखने वाले हैं। हाँ हाँ, शुभम जी आपने सीरियसली ले लिया,
बिल्कुल लाइटेस्ट उनके लैपटॉप्स है, वेट में बहुत बहुत ही लाइट है, इसलिए उनका मैकबुक एयर ऐसे नाम दिया गया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। संकेत जी आप तो, संकेत जी क्या आप ये हिंदी सीरियल देखते हो? मत देखा करो प्लीज, बंद कर दो। बाकी कुछ मत करो जिंदगी में, ये सीरियल मत देखो। जाने दो, ठीक है ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, तो चलिए आगे जाके देखते हैं ये एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है भाई, इनका इनका बनाने वाला कौन है इनका? गूगल नाम का एक छोटा सा कंपनी है, ये अल्फाबेट नाम का कंपनी है। ओके, मैंने अल्फाबेट नाम का कंपनी क्यों बोला? अरे यहाँ पे हिमांशु जी ने पहले ही बता दिया कि अल्फाबेट नाम का कंपनी है, पेरेंट कंपनी है। दैट इज वेरी गुड नाइस। ये चीजें जो है ना, ये आपको पता होनी चाहिए कि भाई गूगल का है ना, उनका जो गूगल का पेरेंट कंपनी है जो एक्चुअली वो अल्फाबेट है। ओके, आप देखोगे अगर इतना ज्यादा डिटेल में देखने की अभी जरूरत नहीं है। तो गूगल का एंड्रॉइड ओएस है विच इज अवेलेबल फॉर हैंडहेल्ड डिवाइसेस लाइक टैब्स, मोबाइल फोन्स, वॉचेस, इनके लिए एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। और जो लैपटॉप जैसे डिवाइसेस है उनके लिए क्रोम ओएस अवेलेबल है। ओके, आई डोंट नो अब कितना फेमस है क्रोम ओएस, वो अभी मुझे पता नहीं। लेकिन गाइस क्या आपको पता था, एक एक मजेदार चीज बता देता हूँ आपको, शायद से आपको पता हो ना पता हो मुझे पता नहीं। लेकिन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जब बनाया गया था, इनिशियली एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जब बनाया गया था, बाय द वे गूगल ने खुद से बनाया नहीं है एंड्रॉइड। गूगल ने जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी थी उनको खरीदा है। ओके, तो ये बड़े बड़े टेक्नोलॉजी कंपनीज होते हैं ना, हमें लगता है ये उनका प्रोडक्ट है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई स्टार्टअप होता है जिनके पास उनको अच्छा कंसेप्ट दिख जाता है तो वो कंपनी ही खरीद लेते हैं। वैसे ही एंड्रॉइड के साथ हुआ है। गूगल का खुद का प्रोडक्ट नहीं है एंड्रॉइड, गूगल ने एंड्रॉइड कंपनी को या एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वाली कंपनी को खरीद लिया। हाँ तो चलिए ये बात तो है। लेकिन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का जब इनिशियली डेवलपमेंट चल रहा था ना, तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट उन्होंने वो कर रहे थे कैमरा के लिए। ओके, गाइस सोचिए देखिए, कैमराज जो थे वो उस वक्त डिजिटल कैमराज की बहुत बड़ी ये हो रही थी, यानी लोग बहुत सारे डिजिटल कैमराज के ऊपर शिफ्ट हो रहे थे। तो डिजिटल कैमरा को अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम मिले, इसके लिए इनिशियली एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का जन्म हुआ। और बाद में उसके सारे फीचर्स देखने के बाद उनको पता चला कि यार इससे तो मोबाइल भी चलाया जा सकता है। और फिर उन्होंने सोचा कि भाई कैमरा खरीदने वाले लोग कितने होंगे और मोबाइल खरीदने वाले लोग कितने होंगे। आपको क्या लगता है, कैमरा खरीदने वाले लोग ज्यादा होंगे या मोबाइल खरीदने वाले लोग ज्यादा? क्या लगता है आपको, क्या लगता है? मोबाइल वाले, ऑब्वियसली ऑब्वियसली मोबाइल खरीदने वाले लोग ज्यादा होंगे। ओके, तो इसीलिए उन्होंने सोचा, इसीलिए उन्होंने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मोबाइल के लिए बनाना का शुरुआत करेंगे। तो प्लीज गूगल पे ये सर्च करके देख लीजिए, आपको एंड्रॉइड का अगर कहीं पे हिस्ट्री मिल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि एंड्रॉइड वाज इनिशियली डिजाइंड फॉर कैमराज, लेकिन इवेंचुअली वो मोबाइल के लिए आ गया। आपको ये भी पता चल जाएगा बाद में कि पहला वाला जो एंड्रॉइड का प्रोटोटाइप बनाया गया था वो एक्चुअली विद कीपैड था। लेकिन उसी वक्त क्या हुआ, जब एंड्रॉइड का डेवलपमेंट चल रहा था उसी वक्त एप्पल ने उनका आईफोन का पहला वर्जन रिलीज कर दिया। और फिर एंड्रॉइड वाले लोगों ने बोल दिया यार इनका फोन तो इतना अच्छा है, हमारा कीपैड वाला कौन इस्तेमाल करेगा। इसलिए उन्होंने वो पूरा पहला जो प्रोजेक्ट था वो स्क्रैप करके बाद में एंड्रॉइड फोन रिलीज कर दिया। तो गूगल क्या करता है, गूगल एक्चुअली एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोगों को फ्री में, बट देन एंड्रॉइड आईओएस क्रिएट द मोस्ट इनोवेटिव फोन्स। कह सकते हैं, डेफिनेटली कह सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। बहुत सारी कंपनियों ने मार खाया। बाय द वे उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट का भी खुद का एक
हैंडहेल्ड डिवाइसेस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, माइक्रोसॉफ्ट फॉर मोबाइल फोन्स। उस वक्त नोकिया ने भी बहुत सारा इन्वेस्ट किया माइक्रोसॉफ्ट के वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने। नोकिया ने भी खुद के बहुत सारे फोन्स वहां पे बनाए। और ट्रस्ट मी गाइस, उस वक्त जो नोकिया ने हार्डवेयर बनाया था और माइक्रोसॉफ्ट में जो सॉफ्टवेयर बनाया था, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। वो सॉफ्टवेयर भी और वो हार्डवेयर भी, दोनों चीजें अमेजिंग थी। लेकिन 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 उनका मार्केट प्रेजेंस ही नहीं था। उस वक्त वो विंडोज फोन जो था, उसके लिए सॉफ्टवेयर ही अवेलेबल नहीं थे। कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए तैयार ही नहीं था। और माइक्रोसॉफ्ट की कुछ स्ट्रेटेजीज वहां पे गलत हो गई, जिस वजह से डेवलपर उनके तरफ नहीं आ गया। इसलिए वो माइक्रोसॉफ्ट का जो मोबाइल फोन वाला डिवीजन था वो भी बंद हो गया। माइक्रोसॉफ्ट ने जो नोकिया को खरीदा था, उन्होंने वापस से बेच दिया नोकिया को। नहीं तो नोकिया पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था खुद के फोन बनाने के लिए। मुझे उस वक्त लग रहा था कि नहीं भाई, माइक्रोसॉफ्ट आएगा, अच्छे तरह से फोन लाएगा और मार्केट में और एक थर्ड प्रेजेंस होगा। नहीं हुआ, लेकिन जाने दीजिए। बाद में यूनिक्स नाम का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स है। आईबीएम का AIX है, HP नाम का एक कंपनी है, उनका खुद का यूनिक्स है, आयरिक्स नाम का है, स्को यूनिक्स है। तो ये सारे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी है। यूनिक्स के अलग अलग फ्लेवर्स भी है। तो कल, बाय द वे गाइस, कल आपको मैं ज्यादा कुछ सिखाने नहीं वाला हूं। कल मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूं। क्या स्टोरी बताने वाला हूं कि भाई, चलिए आज यूनिक्स का स्टोरी बता ही सकता हूं, अभी मेरे पास 10 मिनट है। चलिए, वेरी गुड। यूनिक्स का स्टोरी बताते हैं और बाद में हम कल लिनक्स का स्टोरी इसमें ऐड कर देते हैं। तो भाई, ये यूनिक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम, गाइस क्या आपको पता है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किसने किया? क्या आपको पता है किसने किया? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट कौन है? वो कौन है जिसने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट किया? ये बंदे का नाम किसी ने सुना है? डेनिस रिची। डेनिस रिची नाम सुना है? हाँ। तो डेनिस रिची जो है, ये बंदा काम करता था एक कंपनी में जिसका नाम था AT&T बेल लैबोरेटरीज। डेनिस रिची कहाँ पे काम करता था? AT&T बेल लैबोरेटरीज। उस वक्त वहां पे ये कंपनी का नाम AT&T बेल लैबोरेटरीज था। अब अगर आप देखोगे तो AT&T और बेल लैबोरेटरीज, ये दो अलग अलग कंपनीज हो गई है। तो AT&T बेल लैबोरेटरीज में जब डेनिस रिची काम करता था, तो उस वक्त सिर्फ डेनिस रिची ही नहीं काम करता था। उस वक्त बहुत सारे लोग उसके टीम में थे। जैसे कि यहाँ पे सूरज जी ने जहाँ पे बताया, केन थॉमसन, डेफिनेटली केन थॉमसन, ये बहुत बहुत अच्छा प्रोग्रामर बंदा है। बाय द वे, केन थॉमसन ने क्या किया था, कुछ बता सकता है कोई? केन थॉमसन भी इसका टीम का एक बंदा था। ओके, फाइंड आउट कीजिए। तो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो डेनिस रिची AT&T बेल लैबोरेटरीज में काम कर रहा था और टाइम पीरियड रोहन जी ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बता दिया कि ये कब की बात है। 1960s टू 70s, इसके दौरान की बात है। ओके, 70s के आगे ही एक्चुअली यूनिक्स का डेवलपमेंट जो शुरू हुआ, वो 70s के आगे बहुत ज्यादा अच्छी तरह से हुआ। तो डेनिस रिची और ये सारे लोग जब काम करते थे, तो वहां पे उनके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, शायद PDP-7 नाम का एक मशीन था। PDP-7 ही था क्या? PDP-7 पे शायद उनका यूनिक्स का फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ था। तो PDP-7 नाम का एक कंप्यूटर था, और PDP-7 के पहले, उसके पहले वाले जमाने पे उस पे बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। वो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे रिसोर्सेस वेस्ट करता था। और जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोग इस्तेमाल करते थे ना, ओके, तो थोड़ी देर बाद इस्तेमाल करने के बाद वो बोलते थे, आटा मंडी सटकली, मैं अभी काम नहीं कर सकता हूँ, इतना गंदा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सारे लोगों ने, ये जो डेनिस रिची और उसका टीम था, उन्होंने सोच लिया कि क्यों ना हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही बना ले हमारे लिए।
तो उन्होंने सोचा हाँ यार ये आइडिया अच्छा है, हम खुद का ही ऑपरेटिंग सिस्टम बना लेते हैं। इसीलिए डेनिस रिची और उनका जो टीम है अभी यहाँ पे, यूनिक्स डेवलपमेंट टीम, वो एक बहुत अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है। ये डेनिस रिची और केन थॉमसन का पहले ही फोटो आ जाता है यहाँ पे। ये देखिए केन थॉमसन, डेनिस रिची, ये दोनों इनका काम है। पीडीपी 11, पीडीपी 7 पे इनका इनिशियल वर्जन का ये हो गया, लेकिन ये पीडीपी 11 है, यानी आगे वाला वर्जन है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे थे, तो फिर अरे यार उनका टीम चाहिए मुझे, ये सिर्फ हाँ ये देखिए ये बहुत अच्छा है। ओके, ये सारे लोग हैं, ये सारे लोग हैं जिन्होंने यूनिक्स का आविष्कार किया। ओके, ये देखिए ये जो चश्मा पहना हुआ बंदा है ये कौन है, पहचान कौन? ओके, बाद में आप, ये चश्मा वाला बंदा कौन है ये बाद में आप पहचान के मुझे बताओगे। हाँ, तो चलिए, अब ये क्या हुआ, डेनिस रिकी, केन थॉमसन वगैरह वगैरह, ये जो सारे लोग हैं, ये इन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का सोचा कि भाई हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, अच्छा सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस्तेमाल करने में आसान होगा, जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से करेगा, रिसोर्सेस वेस्टेज वगैरह कुछ नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने यूनिक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का शुरुआत कर दिया। शुरू में वो ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे, मुझे एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम याद नहीं, मैं भूल गया। देखो उम्र होने के साथ ऐसा होता है। तो इनिशियली उन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, शायद पास्कल, गाइस प्लीज डबल चेक दिस, प्लीज डबल चेक दिस, शायद पास्कल। हाँ, तो उन्होंने इनिशियली क्या किया, उन्होंने पास्कल नाम के एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, शायद से, गाइस प्लीज डबल चेक दिस, मैं 10 बार बोल रहा हूं, नहीं तो सब लोग बोलेंगे नहीं नहीं हमारे सर ने तो यही बता दिया था कि पास्कल में यूनिक्स का डेवलपमेंट हुआ था, नहीं मैं भूल गया हूं थोड़ा सा, प्लीज डबल चेक दिस। तो चेक करके देख लीजिए, शायद उन्होंने इनिशियली वहां पे बीसीपीएल में नहीं किया था, शायद बी लैंग्वेज ने नहीं किया था, बीसीपीएल में एक बार चेक कर लीजिए, गाइस प्लीज चेक कर लीजिए और मुझे उसका रेफरेंस लिंक भेज दीजिए, ताकि मैं अभी ढूंढना नहीं चाहता हूँ। पीसीपीएल हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग दैट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन मेरे हिसाब से पास्कल है। ओके, तो उन्होंने यहाँ पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने का शुरुआत कर दिया। बाद में उनको पता चला कि भाई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केपेबल ही नहीं है कि जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर पाए। तो बोले चलिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज छोड़ते हैं, दूसरा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ढूंढते हैं जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर पाएंगे। तो उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया मार्केट में। ओके, जसं भाजीवाल्याकडे जाऊन आपण म्हणतो ना की बाबा याच्याकडचे कांदे चांगले दिसत नाहीयेत, बाजूवाल्याकडे जाऊन कांदे बघूयात, तसंच ये लोग ढूंढने लगे कि कौन सा ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। तो उनको पता चला कि भाई मार्केट में ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है। भाई असेंबली में बनाते ना तो अब तक नहीं बन पाता ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबली बहुत गंदा ये है चीज है। ओके, बाय द वे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज पार्शियली डेवलप्ड इन असेंबली बट नॉट पार्शियल। तो उनको पता क्या चला कि भाई मार्केट में ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं है जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करते हैं। तो फिर से अब ये टीम बोली अब क्या करते हैं, तो बोले हम खुद का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं। तो ये लोगों ने इसीलिए सी प्रोग्रामिंग का आविष्कार किया, ताकि उसमें हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना सके। इसीलिए ये जो डेनिस रिची और उनका टीम है, उन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले बनाया और बाद में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें बना दिया। ओके, तो ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जन्म कैसे हुआ है, देखो भाई देखो इसका जन्म कैसे हुआ है कि मार्केट में कोई अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं था, इसीलिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जन्म हुआ। और बाद में इवेंचुअली यही टीम ने, ये डेनिस रिची, केन थॉमसन और उनका जो टीम है, उन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूनिक्स का डेवलपमेंट किया। पास्कल में नहीं हो पाया तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद से बनाया और फिर उसमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट किया। फिर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में यानी वो हिट होने लगा, यानी लोग बोलने लगे कि भाई क्या बनाया है ऑपरेटिंग सिस्टम, एकदम फाड़ू चीज बनाया है, ऐसे ही बोले लोग सब। हाँ, क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। और रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ईज ऑफ यूज, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीजें ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी आने लगी। फिर क्या हुआ, देखो भाई मार्केट में जो बिकता है वही बनता है।
तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फेम है, ओके, उनका जो पॉपुलैरिटी है, वो देख के बहुत सारी कंपनीज ने बोला हम भी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे। तो आईबीएम नाम का एक कंपनी है, गाइज आपको पता है क्या आईबीएम नाम का एक कंपनी है? तो आईबीएम बोला हम भी यूनिक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, हम उसका नाम रखेंगे ए आई एक्स। तो आप देखोगे कि आईबीएम का ए आई एक्स। एचपी बोला हम भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे जो यूनिक्स जैसे होगा। एचपी का एचपी यूनिक्स ही कहते हैं उसे। सोलारिस भी बोले, सन माइक्रो सिस्टम भी बोले कि हम भी हमारा यूनिक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, और उसे कहते हैं सन सोलारिस। ओके, कोथरूडमध्ये राहणाऱ्यांना तुमची सोलारिस जिम नंतर आली, सन सोलारिस आधी आलं. तर कोथरूडवाल्या लोकांना फार अभिमान असतो कोथरूडचा, आमच्याकडे सोलारिस जिम आहे, नंतर आलेली आहे. वॉट एव्हर कोथरूडमध्ये राहणाऱ्या लोकांना कळेल, असो. ओके, तो ऐसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फेमस हुआ इसीलिए उसी आर्किटेक्चर के साथ बहुत सारी कंपनीज ने उन्होंने उनका खुद का यूनिक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ पे मैं आपका ध्यान इस तरफ लाऊंगा कि ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पैसा दे के ही मिलते थे। यानी अगर आपको इसमें से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो पहले पैसे दो और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। गाइस प्लीज ये याद रखो कि ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पेड थे। देखिए यहाँ पे ये पिक्चर नहीं देखना है चिन्मय, रुको थोड़ी देर में देखोगे तुम पिक्चर। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे रेफरेंसेस में वगैरह, तो आपको देखेंगे यूनिक्स लाइक वेरिएंट्स। तो यहाँ पे अलग अलग आपको यूनिक्स लाइक वेरिएंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे यूनिक्स के फ्लेवर्स। ये इससे अच्छा है यूनिक्स डेवलपमेंट टाइमलाइन। ये जो डायग्राम है ना, ये आपको दिखाएगी। तो देखिए सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आया अपना यूनिक्स। ओके, और फिर ये यूनिक्स, ये ऊपर ये देखिए पीडीपी 7। अरे यार मेरे को याद था, कंप्यूटर का नाम मुझे याद था। तो पीडीपी 7 पे उन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट शुरू किया 1969 में। है? बाद में 71 टू 73 में यूनिक्स का वर्जन 1 2 3 4 आ गया। बाद में 74 टू 75 में ये यूनिक्स आ गया। तब देखिए ये सारे लोग यहाँ पे घुसने लगे, बीएसडी यहाँ पे आने लगा, सन सोलारिस आ गया, यहाँ पे ए आई एक्स आ गया, एचपी यूनिक्स आ गया, सन ओएस है, सॉरी ये सन ओएस है, सोलारिस यहाँ पे आ गया है, सिस्टम 3 जेनिक्स आ गया, स्को यूनिक्स आ गया, मैक ओएस। बाय द वे गाइस आपको पता चलेगा बाद में कि मैक ओएस जो है वो एक्चुअली अगेन यूनिक्स पे ही बेस्ड है। तो आप अगर आपको कभी भी सर्च करना है तो डार्विन नाम का एक फ्लेवर है यूनिक्स का, डार्विन ओएस नाम का। तो वो डार्विन ओएस है, वो बेस सिस्टम है। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स फिर यहाँ पे बनने लगे। और आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो डॉटेड लाइन है उसके राइट हैंड साइड पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, मोस्ट ऑफ देम दे आर नॉट फॉर फ्री। आप देखोगे ऊपर तक यहाँ पे जो है क्लोज सोर्स है, मिक्स्ड शेयर सोर्स है, और बाकी ग्रीन वाले जो है वो ओपन सोर्स है। तो 1990 तक कोई भी ओपन सोर्स या फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। ओके, तो ये सारे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे बनने लगे। गाइस अब तक जो कुछ भी बताया है समझ में आ गया है? क्लियर है? वेरी गुड। अब कल के सेशन में हम ये फिर लिनक्स कहाँ पे आ गया, क्यों आया, ये हम कल के सेशन में देखने वाले हैं। ओके गाइस, चलिए। सो बिफोर वी स्टॉप हियर फॉर द डे गाइस, एनी डाउट?
Perfect. I guess there are no doubts. If there are no doubts, guys, we'll stop here for the day. I'll see you tomorrow. हाँ शुभम जी, मैं वीक के एंड में यानी पहला वीक होने के बाद ये जो सारी चीजें मैंने यहाँ पे डायग्राम्स बनाए हैं, मैं ये वीक एंड जब आ जाएगा तो हर फ्राइडे को आपके बैचेस में मैं ये सेंड किया करूंगा। अगर नहीं आता है तो प्लीज मुझे रिमाइंडर दे दीजिए, लेकिन रोज का रोज करना, बहुत सारे बैचेस है गाइस, एक ही रिकॉर्डिंग आपको इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएगा, जैसे बाकी सेशंस का रिकॉर्डिंग अवेलेबल होता है उसी तरह से आपका रिकॉर्डिंग सेशन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये रिकॉर्डिंग मैं आपको असाइन नहीं करता हूँ, ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन टीम का बंदा है वो काम करेगा, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग डेफिनेटली मिल जाएगा। नोट्स आपको हर फ्राइडे को जितना हुआ है उतने नोट्स मिल जाएंगे। रोज के रोज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, लगभग अराउंड अबाउट 15 सेशंस होते हैं, 15 घंटे का होता है, तो 3 हफ्ते तक चलेगा। 2-3 सेशन आगे पीछे पकड़ लीजिए, बेस्ड ऑन आप जितना सवाल ज्यादा पूछोगे उतना सेशन ज्यादा होगा, जितना सवाल आप कम पूछोगे उतना सेशन कम होगा। ओके हाँ, इसका मतलब ऐसा नहीं है सवाल नहीं पूछना है चलो सेशन खत्म कर दे, बिल्कुल नहीं। पूछो ना सवाल, समझ में कुछ नहीं आएगा तो एटलीस्ट रिकॉर्डिंग, जब नींद नहीं आ रही है तो रिकॉर्डिंग प्ले करके एटलीस्ट सो तो सकते हो ना, इसलिए सवाल पूछो, उसका टेंशन मत लो। हाँ, चलिए राइट, सो वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे। आपका रिकॉर्डिंग जैसे बाकी सेशंस आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल होते हैं वैसे ही ये सेशन का रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगा। कल लिनक्स का जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब हम देखेंगे, और फिर आगे धीरे धीरे ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स वगैरह 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 सारी चीजें देखेंगे। ओके सो गाइज, थैंक्स फॉर अटेंडिंग। हाँ, मूवी टाइम मेरे लिए, आपको पढ़ाई करनी है। ओके आई एम, अभी मैं 50 साल का हो गया हूँ तो मेरा रिटायरमेंट का एज नजदीक आ रहा है, आपको पढ़ाई करनी है, आपका करियर करना है, अभी मूवी टाइम फॉर मी। चलो, मूवी कौन सी है, अरे वो नाना पाटेकर की है ना, वो क्या है उसका नाम, कंट्रोल उदय कंट्रोल, वो वाला। हाँ बिल्कुल, ठीक है, चलिए गाइज, बाय बाय, टेक केयर, आई सी यू टुमारो।